अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर है, आधा ज़ुबैर नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, शाम का वक्त है और जो हमारे दोस्त हैं वो बड़ी मुश्किल से हमारे हत्थे चढ़े हैं। तो आज एक और एपिसोड लेके आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। चलते हैं स्कूल के दिनों में और देखते हैं वहाँ पर हम लोगों ने क्या शरारतें करी थी। जो हमारे साथ हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे साथी। देखिए, पहले तो मीर साहब पीछे। मीर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये खुमार बाराबंकी भी नहीं है, ये मुजफ्फर अली बेग साहब हैं, थोड़ा से धुंधले नज़र आ रहे पर हैं। जी मीर साहब, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा साहब। दुबई में आप लोगों ने बड़ी खातिर मदारात करी हैं। पैसे तो तुम नहीं दी। पैसे नहीं दिए, आज प्लास्टिक में नहीं इस्तेमाल। प्लास्टिक में। चलें, कहाँ चलते हैं? स्कूल में चलते हैं। स्कूल का चलते हैं। और डॉक्टर अज़द मजीद ज़रूर ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है अच्छा, कि बात होगी हमारे मेले की, तालीमी में तालीम मिलेगी। तालीमी मेले मेरे ख्याल से आप थोड़ा बीच में आ जाएं ताकि वो, हाँ तालीमी मेले की बात होगी। ये हाँ। और हम लोग 11वीं क्लास में थे, 10वीं से 11वीं में जा रहे थे। हाँ, तालीम मेला होने वाला था, तालीमी मेला होने वाला था और उस साल 5 साल का तालीमी मेला था। तो ये बात 5 दिन का। सॉरी 5 दिन का 5 दिन का तालीम मेला था। ये बात है 85-86 की, 1985-1986। 86 yes। अच्छा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक स्टॉल लगानी है जी। है ना, उसमें मेले में। और फिर उसमें ये डिसीजन हुआ कि खाने पीने की स्टॉल लगाएंगे और काफ़ी चीज़ें रखेंगे। बिल्कुल। और उसकी एक ख़ास बात ये रखी गई थी पहले दिन से डिसाइड करके कि सारा काम उसमें हम लोग खुद करेंगे, बिल्कुल है ना। याद है मुझे। याद है कि अगर ब्रेड पकौड़े होंगे तो वो हम तलेंगे, जो सारा ग्रुप था। बिल्कुल। और ऑमलेट हमारी हाईलाइट थी, ऑमलेट। और नहीं, ऑमलेट नहीं, वो ऑमलेट उससे पहले मैंने तुमने लगाया था 10वीं में। हाँ, वो हम 10वीं में। अच्छा, आज लेकिन और बहुत सी चीज़ें, कॉफ़ी की अगर मशीन है, कॉफी की मशीन तो वो भी हम करेंगे। खुद ही करेंगे, हाँ, हाँ। है ना। अच्छा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम ये बताते हैं हमारे उस गैंग में, कौन ग्रुप में कौन कौन थे। तो मुजफ्फर, तुम बताओ। मैं तो था ही भाई। नहीं, तुम तो थे, और कौन कौन थे? देखो, मैं था, जोर से। जिया हैदर, क़यामुद्दीन, ज़ुबैर, मैं, सूफिया खातून, शीबा मसरूर और निशात परवीन शेरवानी। शेरवानी। यस, जी। हम लोगों का ग्रुप था। और चूंकि पैसे वैसे हमारे पास होते नहीं थे, हमने 200 रुपये जमा किए थे हाँ, और 270 का फ़ायदा हुआ था। प्रॉफिट जो है 270, मतलब मोर देन 100%। 100%। और उसका नाम रखा था यूथ स्टॉल। यूथ स्टॉल रखा था, क्योंकि हम लोग उस जमाने में यूथ में आया करते थे। नहीं, यूथ स्टॉल असली नाम नहीं है उसका। फिर क्या था? उसका नाम था वहशत कदा। और उसके बैच भी तुम बनवा कर लाए थे नई सड़क अरे से। हाँ, वैसे और फिर वो सूफिया ने बहुत एतराज किया था उस पे। उसके बाद उसका नाम यूथ स्टॉल हुआ, यूथ स्टॉल रखा क्योंकि है। वहशत कदा के बैच भी बन के आ गए थे। अरे हाँ, ठीक है, याद आया। क्योंकि मेरे एक जानने वाले थे, वो उसमें थे, प्रिंटिंग प्रेस में हुआ करते थे। अच्छा, मजे की बात है, सब्जी मंडी में मेरी जान पहचान थी। हाँ, तो आलू और प्याज की बोरियां वहां से आ गई। और फ्राइंग पैन वगैरह हम लोग घरों से ले आए अपने। घरों से आए थे। और उसमें एक खास बात ये हाँ। थी कि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में सीख कबाब बनाने शुरू की किए। कोशिश करी थी। और वो Yes। सीख कबाब और टिक्के। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि हर आदमी जो है वो सारे काम खुद किया करता था। मतलब हम में से कोई ना कोई सबके काम बटे हुए थे कि खुद किया करता, जिसमें शाम के 4:30-5 बजे के बाद मेरी दुकान लगती थी वो एक मेज़ के ऊपर सीख कबाब की। सीख कबाब। वो एक अलग लंबा किस्सा है कि लंबा सीख किस्सा। कबाब की तैयारी कैसे करी, कहाँ से सीखा, हाँ। बटला उसके कबाबचियों से बनाना, क़यामुद्दीन के जान पहचान वाले लोग थे उनसे। तो बहरहाल अब वो सीख कबाब और टिक्के, बोटियों के टिक्के बनाते थे। बोटियों के टिक्के हम गोश्त लोग की बनाते बोटियों। थे, कलेजी उसके नहीं थे, गुर्दे के नहीं। कलेजी हाँ। गुर्दे नहीं, बोटियों के टिक्के। तो उसमें मसाला लगाया जाता था। अच्छा, एक दिन ये हुआ कि ये बात शायद पहले या दूसरे या तीसरे दिन की थी। 5 दिन का था टोटल नहीं, मेरा। दूसरे दिन की थी। दूसरे दिन हाँ, की। दूसरे दिन की थी, क्योंकि हमारा उसके बाद तो बहुत ऊपर गया था हाई फाई हो तो गया। उसमें मैंने जब टिक्कों में मसाला लगाया, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस तो था नहीं, बिल्कुल। तो उसमें मसाला बहुत ज़्यादा लग गया। हाँ। और टेस्ट करते थे कबाब भी और टिक्के भी कि भाई कैसे बन रहे हैं, गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं, मसाला कैसा है। हाँ। अब जो टेस्ट किया तो बहुत तेज़ मसाला था। तो ये डिसाइड हुआ कि आज सिर्फ कबाब बेचे कबाब जाएंगे बेचेंगे। और टिक्के नहीं बिकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क़यामुद्दीन साहब एक टेबल पे वो कर रहे थे, ब्रेड पकौड़े तल ब्रेड के बेच रहे पकौड़े, थे, हाँ। है ना, ब्रेड पकौड़े तल के बेच रहे थे। तो ये हुआ कि यार ऐसे ही तफरीहन उसकी 2-4 बोटियां तल ली तल ली नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था। नहीं, वो उसके धोखे से डाल था। हुआ ये था
कि क़यामुद्दीन ने जिया से कहा अबे हटा अपना ये तानजान तानजान यहाँ से। हटा ले यहाँ से। नहीं भाई, उल्टा था, ये उल्टा था। उल्टा था। नहीं, उसको उल्टा वो तो बाद नहीं। में हटाया जब वो तल रहा था ना, मैं हमने बता तय रहा कर लिया अब तो होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या था कि जिया था खड़ा हुआ। वो इसलिए कि ब्रेड पकौड़ा दिन में तो होता चलता था, ठीक है। शाम में कबाब टिक्के लगते ओके, थे, बिल्कुल, टेबल बिल्कुल। एक ही थी, टेबल एक थी। है ना। सही। तो वो उसने बोटियां तलने लगा हम्म। और वो जो था बोटियां तल रहा था अभी, हम्म, और मैंने उससे कहा कि भाई अपना तामझाम हटाओ, हाँ, मुझे इसमें कबाब की दुकान लगानी अच्छा। है ना। वो उस वक्त तक बोटियां तलने लगा और हम ही लोग आपस में खा रहे हमारे थे। पास एक ही टेबल थी वो हाँ, बस, सही। और फिर वो रास्ता था अंदर आने का। तो हम लोग वो फिर आपस में खाने लगे, बड़ा मजा आ रहा था। तो ये हो रहा था, जो क़यामुद्दीन को जो बात चढ़ जाती थी वो हाँ, रिपीट करता था, रिपीट करता था। बोले लो तामझाम खा लो, लो तामझाम खा लो, लो तामझाम करते करते उन्होंने अपनी जबान में उसको तानजान कर दिया। तानजान। हाँ, बोले तानझान खा लो, तानझान खा लो। सही सही। अभी ये बात चली रही थी कि हमारे अच्छा शिवा मसरूर जो थी वो बैठती थी उस वो पे accountant कैश थी। काउंटर कैश काउंटर पे थी। तो वहां से एक पर्ची आई हमारे पास कि एक प्लेट तानजान, TANGAN। अब हम मिल गए अरे ये क्या है? तो भाई ये क्या है, किसी ने आगे पूछा क्या क्या है, तो उन्होंने कहा ये भी तानजान भी है है। और एक बोटियों का वो है बड़ा अच्छा तला हुआ तानजान, तानजान। और 25 रुपए में तानजान की प्लेट। अच्छा, अब हम लोगों ने ऑर्डर आ गया पकड़ देके, ऑर्डर तुम्हारे पास आया क्योंकि शेफ तो तुम थे हाँ, मेन। तो वो बना के भेज दिया। अब बड़ा बड़ा मजा आया। अब उसके बाद हम लोगों ने किसी तरह मैनेज करके एक तरफ कबाब, हमने कहा इसको रोकना नहीं है, और वो तानजान जो है वो निकल चला, वो हिट हो गया। हिट हो गया। अब अगले दिन जो है हमने जाके बाकायदा बोटियां खरीदी और उसमें ज्यादा मसाला मिलाया, खास तौर से तानजान बनाने के तानजान तानजान बनाने के बनाने लिए। वो के लिए। तानजान जो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। अब उसका जो सबसे मजे की बात है कि वाकई में मेले में खूब मशहूर हुआ कि सब तानजान है और लोग आगे खा रहे थे। 5वें दिन खालिद सैफुल्ला साहब आए हाय। खास तौर से आए, बोले भाई वो आपके यहाँ तानजान बिक रहा है, वो खाना है। और हमारे एक आध मुझे याद है कॉलेज में सीनियर्स थे, वो लोग बड़े इम्प्रेस हुए, हाँ, यार गुड्डू तुम भाई लोग, वगैरह। गुड्डू भाई कह रहे यार तुम गुड्डू लोग भाई, मार्केटिंग हाँ, स्किल्स बहुत हाँ, अच्छी हैं और फलाना। जिया वो मार्केटिंग जो है वो मुझे जिया तो नहीं बताएगा। जिया जो था ये हाथ में करछी जिससे वो तलते हैं वो लेके खड़ा हो जाता था, उसे क्या बोलते, करछी बोलते हैं ना। हाँ। तो वो उस पे कस के मारता है, टक टक टक, तानजान 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 ले लो, तानजान तानजान। उससे पब्लिक होती अट्रैक्ट होती थी, और नाम भी नया। और नाम भी नहीं कि ये तानजान क्या चीज है, तानजान। तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस चक्कर में तानजान का ऑर्डर कर बैठे थे, ये क्या भला ये। और वो थी भी नहीं उस जमाने में, कोई हमने ऐसा कभी कोई खाई भी नहीं थी। इस इलाके में तो ओखला के इलाके में मिलता कभी नहीं था ऐसा तानजान कुछ। नहीं आया था। तो ये करके वो तानजान इतना आइटम चला, उस चक्कर में हमारे वो पापड़ी वापड़ी सब रह गए। वो गोलगप्पे तो हम लेके आए थे, वो तो फूट गए, खुद ही खा लिया हमने। अच्छा, क़यामुद्दीन का ये था कि वो बड़ा अच्छा लड़का है अभी, वो लड़का? उसकी नहीं, लड़का वही है खाली। लड़का वही है। उसकी उसका शादी ये को 2 था साल कि उसके पीछे एक आदमी छोड़ना पड़ता था, वरना बहुत सारे चेहरों को फ्री में दे देता था। बहुत सारे चेहरों को। अच्छा, निशात का याद है कि वो निशात की वालदा मोहतरमा इंतकाल हो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो निशात की अम्मी केले लेके आई, बहुत वो जो बड़ी पूरी गांठ होती है उसकी, वो अच्छा हमें पता नहीं, वो लाके वो चूंकि तालीम मेला देखने आई थी तो लाके वहाँ रख दिए। अब इत्तेफाक से मैं पहुंचा वहाँ पर तो मुझे केले नजर आए। अच्छा, वो ऐसा था हमारे बराबर में अकाउंट्स वालों का था, हाँ, और एक दूसरी साइड में हमारे असद भाई वगैरह इन लोगों का था, हाँ। असद इन लोगों का। असद भाई। तो मैंने कहा यार दूसरे के एरिया में वो देखे हमने केले, तो एक केला तोड़ के पहले तो खुद खा लिया, फिर उसके बाद जितने लोग थे एक एक केला, सबको केले का शौक हुआ। अब केले हैं, केले हैं, ले लो अकाउंट्स वाला, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले हमारे अंडे चुराए थे। वो एक अलग वो है, वो तो अलग किस्सा उसका है। उसका अगला एपिसोड आएगा कि किसने क्या किया था, उसको आप राज को भी फिलहाल राज रहने दें। लेकिन वो क्या हुआ, अकाउंट वालों के नहीं, तुमने गुड्डू भाई के अंडे चुरा लिए थे और उन्हीं को खिला दिए थे। वो अलग बहुत बड़ा किस्सा है उसका। लेकिन सारे केले हमने खा लिए। हाँ, उसके बाद वो आए, उनके पेरेंट्स आए निशात के, तो कहने लगे वो केले लाए थे हम बच्चों के लिए। वो कहाँ है अब वो केले हो, अब सब अपने मुंह में हाथ रख के खड़े और इशारा मेरी तरफ। मेरे सामने दावत कर दी। मैंने दावत कर दी। तो वो शरारत थी, एक जमाना अच्छा था, एक वक्त मगर वो था। 5 दिन वाकई में बड़े अच्छे गुजरे थे, और वो बात अलग है कि वाकई में इससे पर सीखने को बहुत मिलता है। लेकिन जिया तानजान उसके बाद तुमने कभी बना के खाया, ये बताओ। तानजान नहीं खाया, सीख कबाब और टिक्के बहुत टिक्के बनाए और- जिंदगी भर। इत्तेफाक से मैंने भी नहीं खाया, वो तो यहाँ पर आके लाहौरियों का और इन सब लोगों का हिसाब अब एक बार किताब बनाया चला। जाएगा, अब खास तौर से तानजान की पार्टी की जाएगी बेग साहब। मेरे ख्याल से दोस्तों की। हम लोग जो अभी 3 हैं, अज़द मजीद वहाँ उन्होंने फरमाइश करी है, और क़यामुद्दीन खास तौर से, हमारा इरादा है कि 5 लोग एक बार फिर कहीं जमा हों, अगर जिंदगी ने मौका दिया इंशाल्लाह दुबई में तो जमा होंगे। दुबई में होंगे या दुबई के बाहर जहाँ भी होगा,
वहाँ जमा होंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर हम लोग लाइव तानझान जो है वो बनाएंगे। अपनी इस उम्र में अपने बीवी बच्चों को भी दिखाएंगे। नहीं, बीवी बच्चे होने ही नहीं चाहिए यार, पांचों अगर हैं तो। नहीं, वो पांचों अलग हो जाएंगे तो उनको सर्व तो करना पड़ेगा। तो ये लाइव ये वीडियो है, ये स्ट्रीम पे जाएगा। फंस जाओगे आप। अब कुछ अच्छी बात बोलने से पहले मैं इसको खत्म करूं। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है आपका ये स्टेटमेंट, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। तो मजाक कर रहा था भाई। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया आपने जुबैर साहब, जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना। तो बहरहाल दोस्तों, ये 1986 का 1985-86 का एक किस्सा तालीम मेले के दरमियान का है। तालीम मेले में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको छोटी सी शरारत या छोटा सा हमारा एपिसोड ज़िंदगी का पसंद आया, जिसको आज भी हम लोग याद करके हंसते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए याद थी हमको भी रंगा रंग बज़माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियाँ हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुदा हाफिज।